लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट के। अब हम इसके सेकंड पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो सबसे छोटे पार्टिकल्स किसके होते हैं? सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में से जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन के, एंड जो सबसे लार्जेस्ट, बी पार्ट में पूछा है लार्जेस्ट, वो होते हैं सस्पेंशन के। सबसे कम होते हैं सॉल्यूशन के, फिर आते हैं कोलॉइड के जो इंटरमीडिएट होते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के, और लास्ट में आता है फिर सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वट इज़ द नेम ऑफ द क्लियर लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड। तो जब भी कोई सॉलिड एक लिक्विड में डिजॉल्व होता है और क्लियर लिक्विड बन रहा है वहाँ पे, तो हम उसको कहते हैं क्या? एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर है सॉल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जैसे हमने शुगर को वाटर में डाला, हमने मिक्स करा, वो एक क्लियर लिक्विड बन गया, उसको हम क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द टू विल स्कैटर लाइट, सोप सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन? वाई? कौन सा लाइट को स्कैटर करेगा? इस केस में हमारा आंसर होगा सोप सॉल्यूशन। और रीज़न पूछा हमसे वाई, तो लिख देंगे बिकॉज इट इज़ अ कोलॉइड। कोलॉइड जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर नहीं करते। तो शुगर सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करेगा लाइट को क्योंकि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, जबकि सोप सॉल्यूशन जो कि एक कोलॉइड है वो लाइट को स्कैटर करेगा। 44th स्टेट वेदर फोर्थ स्टेट वेदर कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एक्सप्लेनेशन हमसे नहीं पूछी है, सिंगल वर्ड आंसर है, क्या होते हैं वो, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? तो हेट्रोजीनियस होते हैं, दैट इज़ द आंसर। फिफ्थ, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो कंसनट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसको हम दो सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। कंसनट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मास और वॉल्यूम परसेंटेज। मास मतलब अगर हमें ग्राम्स में गिवन है, एंड वॉल्यूम अगर हमें ml में या लीटर्स में, मिली लीटर्स में गिवन है। नेक्स्ट, जैसे सिक्स क्वेश्चन में हमें ग्राम्स में गिवन है, सिक्स क्वेश्चन देखो 15 ग्राम्स, तो वो है मास परसेंटेज। सेवेंथ में हमें ml गिवन है, तो वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन। 15 ग्राम्स सॉल्ट में हमें कितना वाटर ऐड करना चाहिए ताकि 15% सॉल्ट सॉल्यूशन बने? तो यहाँ पे कुछ बच्चे लिख देंगे डायरेक्ट 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हो तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना बनेगा? 100 + 15, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है ना, और हम जब कंसनट्रेशन निकालते हैं तो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे वाटर को, तो वहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 100 माइनस जितना भी हमारे पास सॉल्यूट है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही है, अगर हमें सॉल्यूट दे रखा है और हमें सॉल्वेंट निकालना है तो हम 100 में से उस सॉल्यूट के ग्राम को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे बोला 15 ग्राम बोला है और परसेंटेज भी सेम है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना हमारे पास सॉल्यूट है उतनी ही हमारे पास परसेंटेज है, तो हम सॉल्वेंट निकालने के लिए 100 में से उसे माइनस कर देंगे। यहाँ से आप जैसे यहाँ पे सॉल्ट का मास भी 15 ग्राम है और सॉल्ट सॉल्यूशन की परसेंटेज भी 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट कितना होगा? 100 - 15, दैट इज़ 85 ग्राम्स, 85 grams of water. Next, question number 7, how much water should be mixed with 12 ml of alcohol so as to obtain 12% alcohol solution। तो यहाँ पे भी हमसे पूछे 12 ml अल्कोहल में हमें कितना वाटर डालना चाहिए तो ताकि 12% अल्कोहल सोल्यूशन बने। परसेंटेज और अमाउंट दोनों सेम है, तो 100 - 12, दैट इज़ 88 ml ऑफ वाटर। एट्थ क्वेश्चन का एट्थ क्वेश्चन, अ 5% शुगर सॉल्यूशन मीन्स दैट। 5% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 5 ग्राम शुगर मिलाई जा रही है 95 ग्राम वाटर में, या 5 ग्राम शुगर मिलाई जा रही है 100 ग्राम वाटर में। तो अगर हम 100 में मिलाएंगे तो वो 105 हो जाएगा, जो गलत आंसर होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ताकि जो हमारा नेट सॉल्यूशन बने वो 100 ग्राम का बने। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ भी सेम है, 15% अल्कोहल मतलब 15 ml अल्कोहल एंड 85 ml ऑफ वाटर।
लास्ट न्यूमेरिकल 10th क्वेश्चन, मतलब 10th क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. अब यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है. हम निकालेंगे पहले सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट है 2.5, सॉल्वेंट है 50, सॉल्यूशन कितना बनेगा 50 प्लस 2.5 दैट इज़ 52.5. कंसंट्रेशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5, मास ऑफ सॉल्यूशन है 52.5 इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.9%. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड है. हमें मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो है हमारे पास यूरिया दैट इज़ 16 ग्राम दे रखा है. और यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे ध्यान देना 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट नहीं गिवन, हमें यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन गिवन है 120 ग्राम. तो अब हमें यहाँ पे 120 में 16 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे डायरेक्ट कंसंट्रेशन क्या बनेगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 16 अपॉन 120 इंटू 100. सो इसको सॉल्व करके 40/3 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13.3%. मास बाय मास परसेंट है ये, 13.3% हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5.6 ml अल्कोहल मिक्स किया गया है 75 ml वाटर के साथ. हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है इस मिक्सचर की. लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, बोला यही है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है 5.6, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ml. अब यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन की हम निकाल लेंगे वॉल्यूम 75 प्लस 5.6 दैट इज़ 80.6. अब हम फाइनली कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, कंसंट्रेशन क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 6.9%. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये. 13th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड है. 25 ml एसीटोन प्रेजेंट है 150 ml एक्वस सॉल्यूशन में. यहाँ पे सॉल्यूशन ही गिवन है हमें, सॉल्वेंट नहीं है. 150 तो सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन कट रहा है, करनी है हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट है. तो एसीटोन का वॉल्यूम हमें दे रखी है 25 एंड सॉल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है 150. तो सिंपल 25 अपॉन 150 इंटू 100 सॉल्व करेंगे आएगा 50/3 which will be 16.67%. 14th question, what happens when the temperature of a saturated sugar solution is increased? देखो, अगर हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, whenever we increase the temperature of a saturated solution, what happens, its solubility increases and as the solubility increases हम उसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेस सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर? कम सॉल्यूट किस में होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में या अनसैचुरेटेड में? देखो, सैचुरेटेड में तो मैक्सिमम होगा क्योंकि उससे ज़्यादा हम ऐड ही नहीं कर सकते. तो कम किस में है, अनसैचुरेटेड में, क्योंकि हम उसमें और ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आंसर नंबर 15 अनसैचुरेटेड. नेक्स्ट 16 to 20 questions. 16th है, state one instance where water undergoes a physical change and one in which it undergoes a chemical change. Physical change water में कब होता है, कुछ भी लिख सकते हैं. water freezes into ice, ice melts into water, water evaporates to form steam, steam condenses to form water. 4-5 हैं ये water की conversions, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं. मैंने लिखा है melting of ice to form water is a physical change. और केमिकल में आप याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना इज़ अ केमिकल चेंज. बिकॉज यहाँ पे वाटर जो से दो नए सब्सटेंस बन जाते हैं. वाटर ब्रेक होके बना देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं. वो दो नए सब्सटेंस बने एक रिएक्शन में, तो वो एक केमिकल चेंज है. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ब्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फॉर्म. तो ब्रेड एक सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है, ट्रू. ब्रेड इज़ अ सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है ब्रेड, स्पॉन्ज वगैरह. स्पॉन्ज भी एक सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है, मैंने अभी बता दिया. तो सेकेंड पार्ट इज ऑटोमेटिकली फॉल्स. स्पॉन्ज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल. ठीक है, सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल नहीं है. स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड फॉर्म का. सो
false, B is false, A is true and B is false. Answer number 18th, choose one term from the following which includes the other three. एरोसॉल, इमल्शन, कोलॉइड, सॉल. देखो तीनों कोलॉइड के पार्ट हैं तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर कोलॉइड. ठीक है, रेस्ट 3 आर द पार्ट्स ऑफ कोलॉइड, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे कोलॉइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल. सॉल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जो हम अच्छा ऊपर यहाँ पे ऑप्शन हैं शेविंग क्रीम, मिल्क, फॉग, सोप सॉल्यूशन एंड हेयर स्प्रे. तो सॉल क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड. अब शेविंग क्रीम हमारे पास फोम है, मिल्क हमारे पास इमल्शन है, फॉग नहीं होगा, सोप सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है बिकॉज रेस्ट ऑल आर नॉट सॉलिड, रेस्ट ऑल आर नॉट सॉल, दे आर अदर टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. तो यहाँ पे हमारा आंसर है सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमारा आंसर है सोप सॉल्यूशन. एंड लास्ट क्वेश्चन 20th, फिल इन द ब्लैंक्स. मिल्क इज़ अ डैश सॉल्यूशन बट विनेगर इज़ अ डैश सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो मिल्क है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जबकि विनेगर एक ट्रू सॉल्यूशन है. B part, a colloid is a dash mixture and its component can be separated by the technique known as dash. तो colloid एक heterogeneous mixture है और उसके जो components हैं उनको हम separate कर सकते हैं. यहाँ पे एक example लिया मैंने centrifugation का, क्योंकि milk अगर आपको याद हो तो milk को हम separate कर सकते हैं cream में और water में using centrifugation, using the centrifuge machine जहाँ पे उसे high speed में rotate किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा centrifugation. इसी के साथ हमने इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे.